सूरज मंडल जी, भाई इस ओर भी तो ध्यान देना होगा ना कि भैया चलिए वोट कट रहे हैं, अब उसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया। अब मामला जो नए वोटर जोड़ने का है, जो 18 साल के कंप्लीट हुए हैं, जो पहली बार वोटर बनेंगे, उनका क्या होगा? देखिए, निश्चित तौर से आपने सही कहा। ये सारे मामले ऐसे हैं जिसको हम लोग बार बार उठा भी रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। अभी 2 दिन पहले अभी जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो कल आया है, उसके पहले जो है हमारे जो प्रतिनिधि हैं वो एक हाजीपुर जिले के अंदर, लोकसभा के अंदर राजा पाकर नाम का एक जगह है। वहां पर 99 लोगों का वोट कटा। अब वो जो सूची प्राप्त करने में उनको काफी दिक्कत हुई। अब उस सूची में कैटेगरी भी नहीं था कि कौन लोग मरे हैं, कौन लोग जो है सो विस्थापित है या अपने पते पर नहीं पाए गए हैं। तो ये तो हम लोग निरंतर देख रहे हैं शुरू से ही। अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो चुनाव आयोग ऐसे बिहेव कर रही है, ऐसे उनका आचरण है कि जैसे वो सत्ता पक्ष का एक गठबंधन में है। ये शुरू से ही हम देख रहे हैं। अगर क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो जब इनकी नियुक्ति हुई थी उस समय भी ये इस तरह से उसमें से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा दिया गया था। तो उसके बाद ये लग गया था कि इनका जो आचरण निष्पक्ष नहीं रहेगा, और वो दिख रहा है। ये एक भी संवाददाता सम्मेलन करके इतने बड़े मुद्दे को आप मुझसे पूछ रही हैं, ये सवाल का जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए था। अगर संवाददाता सम्मेलन होता तो हमारे प्रतिनिधि या आपके जो लोग हैं आदरणीय संवाददाता सब तो ठीक है ना, आपके लिए राजीव तो जी विन विन वगैरह जाते। सिचुएशन है, आपके लिए तो मौका है। नहीं नहीं, भाई विन अब विन नहीं तक है। अब तक देखिए संसद में जो मुद्दे आप उठाते रहे हैं, आप अकेले पड़ जाते थे। आपके खुद इंडिया गठबंधन के साथ ही आपके साथ खड़े नजर नहीं आते थे। अब एसआईआर का मुद्दा बिल्कुल। ऐसा हो गया है कि पूरा, यहाँ तक कि टीएमसी, आप भाई जो दल आपके साथ थे वो तो थे ही, यहाँ पर आप भी आपके साथ खड़ी नजर आ रही है, टीएमसी भी आपके साथ खड़ी नजर आ रही है। इसको समझना होगा ऐसा क्यों है। ऐसा नहीं है कि जो अभी आपके संवाददाता ने भी बताया कि सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए एक योजना है या इसके कारण हो रहा है। ये निश्चित तौर से संविधान पर एक बहुत बड़ा प्रहार है। राइट टू वोट छीना जा रहा है। और ऐसे लोगों का जो सदियों से भारत के ही नागरिक हैं, उनको कईयों को ये बताया जा रहा है कि ये विदेशी है। मुझ खुद मेरा वोट जो है उसमें जो आ रहा है कि आप बीएलओ से मिले। मेरे 7 पुश्त जो है सिर्फ बिहार में ही नहीं और मुख्यमंत्री पद तक गए हुए हैं लोग, और सामाजिक सेवा में कई दशकों, कई पीढ़ियों तक लगे रहे। आप मुझे कह रहे हैं कि आप बीएलओ के पास जाए। क्यों जाए? और हमारे परिवार में भी कुछ लोगों के वोट काट दिए गए हैं। क्यों काट दिए गए हैं तो ये बताया नहीं गया है। तो ये आप बीएलओ के पास जाए, उनके पास ऐप है, वो बताएंगे। तो ये जो बड़ा हमला है ये संविधान पर है। अगर राहुल जी बार बार कह रहे थे संविधान बचाओ, तो ये हवा में नहीं ठीक था। है और आज धनंजय गिरि जी, जो देखिए आम आदमी भुक्तभोगी तो आपके पार्टी, साथ ही बैठे हैं, तभी तो लगातार विपक्ष मांग कर रहा है भाई